दोस्तों, आज के वीडियो में जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, ये कहानी है 28 अक्टूबर 2020 के आईपीएल इतिहास के उस मुकाबले की जो मुकाबला अपने आप में इतिहास बन गया। जिस मुकाबले ने भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज दिया जिसने महज एक ही साल में अपने जबरदस्त प्रदर्शन से भारतीय टीम का नाम रोशन करते हुए अनेकों रिकॉर्ड तोड़ते हुए T20 की बादशाहत को अपने नाम कर लिया। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सूर्य कुमार यादव की। ये कहानी है उस दौर की जब आईपीएल 2018, 2019, 2020 तीनों सीजन्स में मिलाकर सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से लगभग 1500 रन ठोक चुके थे और ऐसा करने वाले वो आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी थे। उसके बाद भी जब आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की टीम आरसीबी के बीच सेमीफाइनल की जंग के लिए 28 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाना था, उसके एक रात पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए विराट कोहली की कप्तानी में T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन होता है और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई इस भारतीय टीम में कोहली की कप्तानी में भारतीय चयनकर्ताओं ने कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जिनका प्रदर्शन सूर्या के मुकाबले सूर्या के आसपास भी नहीं था। ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को ये देखकर हैरानी हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चुनी गई भारतीय टीम में एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मौका नहीं दिया। जिस खिलाड़ी ने लगातार आईपीएल के 3 सीजन में अपने बल्ले से इतिहास रच दिया, उस खिलाड़ी को आखिरकार क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस लगातार विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सूर्या के चयन को लेकर ट्रोल कर रहे थे। सभी को यही लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव की विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कोई पर्सनल दुश्मनी हो, इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और विराट कोहली लगातार सूर्य कुमार यादव को इग्नोर कर रहे हैं। लगातार भारतीय कप्तान विराट कोहली और भारतीय चयनकर्ताओं की अनदेखी की वजह से सूर्या अंदर ही अंदर टूट रहे थे। ऐसे में जब 28 अक्टूबर को विराट कोहली की टीम आरसीबी से मुंबई इंडियंस का मुकाबला खेला जाना था, तो इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने सोच लिया था कि आज मैं अपने बल्ले से विराट कोहली की टीम पर ऐसी तबाही मचाऊंगा कि मेरे बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और छक्का विराट कोहली से चीख चीख कर सवाल करेगा कि आखिरकार क्यों और कब तक मेरे साथ नाइंसाफी की जाएगी। लेकिन इधर मुकाबला शुरू होने से पहले जब खबर आती है कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो विराट कोहली के मन में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि बिना रोहित शर्मा के वो इस मुकाबले को आसानी से जीतकर सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन विराट कोहली के साथ साथ संपूर्ण आरसीबी क्रिकेट फैंस को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रोहित शर्मा के बगैर आज सूर्या आरसीबी पर कुछ ऐसा कहर बरसाने वाले हैं जिसकी कल्पना ना तो मुंबई इंडियंस के क्रिकेट फैंस कर रहे थे और ना ही विराट कोहली टीम के क्रिकेट फैंस कर रहे थे। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तानी कर रहे थे कायरन पोलार्ड और पोलार्ड ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू होता है मुंबई के राजा हिटमैन रोहित शर्मा के बिना। मुंबई को धूल चटाने की मंशा के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से जॉश फ्लिप के साथ ओपन करने आता है बेंगलुरु का एक ऐसा बल्लेबाज जो उस दौर में विरोधी टीम के गेंदबाजों पर काल बनकर टूट पड़ता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवदत्त पाडिक्कल की, जो आरसीबी की रीढ़ की हड्डी बन चुके थे। आईपीएल 2020 में जिनके बल्ले से आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बरसे थे, तो वहीं मुंबई की तरफ से आरसीबी के इन दोनों डायनामाइट ओपनर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं ट्रेंट बोल्ट। आरसीबी के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शुरुआत के 4 ओवर में संभलकर बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन जब मुंबई की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट, तो बोल्ट के इस ओवर में देवदत्त पाडिक्कल और जॉश फ्लिप ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से इस ओवर में कुल मिलाकर 16 रन कूटकर आरसीबी को एक और धमाकेदार शुरुआत दिलाकर मुंबई के गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान क्या ट्रेंट बोल्ट और क्या राहुल चहर, जो भी गेंदबाज आरसीबी के इन दोनों डायनामाइट विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी के लिए आता, उन पर आरसीबी के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते।
मुंबई का हर एक गेंदबाज पारी के शुरुआती ओवर से ही आरसीबी के इन दोनों बल्लेबाजों की मार से बेहाल हो रहा था। ऐसे में संपूर्ण मुंबई इंडियन फैंस को ये लगने लगा कि आरसीबी के इन दोनों भूखे शेर ओपनर बल्लेबाजों को अब यहाँ से अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई के ब्रह्मास्त्र यानी कि बूम बूम बुमराह ही रोक सकते हैं। ऐसे में समस्त मुंबई इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ साथ आरसीबी टीम के खिलाड़ियों और आरसीबी क्रिकेट फैंस को भी ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था और सबके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिरकार क्यों मुंबई के कप्तान पोलार्ड पारी के 6 ओवर की समाप्ति के बाद भी मुंबई के सबसे घातक हथियार जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी अटैक पर नहीं ला रहे हैं। आखिरकार प्लान क्या है? पोलार्ड क्यों नहीं जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी अटैक पर ला रहे हैं? क्या पोलार्ड जसप्रीत बुमराह के ओवरों को इसलिए बचा रहे हैं कि अभी आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप में 2 ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो बल्लेबाजी के लिए जब 22 गज की पिच पर कदम रखते थे तो उनके कदमों की आहट से उत्पन्न भीषण गरजने से स्टेडियम के कोने कोने के साथ सामने वाली टीम के गेंदबाजों का रोम रोम थर्रा उठता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की। बस इन्हीं दोनों महारथियों के महापराक्रम को रोकने के लिए मुंबई के कप्तान पोलार्ड जसप्रीत बुमराह के ओवरों को बचा कर रख रहे थे। लेकिन इन दोनों महारथियों के पराक्रम दिखाने के पहले ही आरसीबी के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने अपना पराक्रम दिखाते हुए आरसीबी के स्कोर को महज 6 ओवरों की समाप्ति तक 70 रनों तक पहुंचा चुके थे। लेकिन जब आरसीबी का स्कोर 71 रन था, इस दौरान मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी करने आए राहुल चाहर और चाहर की फिरकी में फंसकर जॉर्ज फिलिप जो तेजी के साथ अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे वो आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। जॉर्ज फिलिप के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर एंटर होता है आरसीबी का राजा, द मैन, द मीट, द बॉडी रीडर, परफेक्ट विराट कोहली। विराट कोहली के मैदान में एंटर होते ही मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी खेमे में दहशत का माहौल फैल गया और मुंबई इंडियंस के खेमे में फैले इस दहशत के माहौल का पूरा फायदा उठाया आरसीबी और विराट कोहली के सिपह सालार देवदत्त पाडिक्कल ने मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर महज 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके देवदत्त पाडिक्कल ने अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट कोहली के साथ मिलकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर कहर बरसाते हुए तेजी के साथ आरसीबी के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। विराट कोहली और खास करके देवदत्त पाडिक्कल की मार से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी खेमे के साथ साथ मुंबई इंडियंस के क्रिकेट फैंस में भी दहशत का माहौल पसर गया। लेकिन इसी दौरान मुंबई इंडियंस के कप्तान पोलार्ड ने आरसीबी के इस कहर को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी मुंबई इंडियंस के सल्तनत के सबसे महापराक्रमी महारथी जसप्रीत बुमराह पर और जसप्रीत बुमराह ने अपने पराक्रम का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े संकट विराट कोहली को सौरभ तिवारी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाकर बुमराह ने यह साबित कर दिया कि यूं ही नहीं उन्हें मुंबई का महाअस्त्र महाशस्त्र कहा जाता है। विराट कोहली जब आउट हुए तो उस समय आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में 95 रन था। कोहली के आउट हो जाने के बाद मुंबई इंडियंस के क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस टीम के साथ साथ मुंबई इंडियंस के कप्तान पोलार्ड के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी, क्योंकि कोहली के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की सल्तनत से एक ऐसा शख्स मैदान में अपनी एंट्री कर चुका था जिसके कदमों की आहट से ही विरोधी टीम के गेंदबाजों का कलेजा मुंह से बाहर आ जाता था, जिसके सामने गेंदबाजी के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छूटते थे। जी, हम बात कर रहे हैं मिस्टर 360 क्रिकेट के किंग एबी डिविलियर्स की। और डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपने स्वभाव के मुताबिक पहली ही गेंद पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर अपने 360 डिग्री पिटारे से जिस तरीके का शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया, उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे डिविलियर्स ड्रेसिंग रूम से ही पूरे तरीके से सेट होकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर कहर बरसाने के लिए आए हैं। एबी डिविलियर्स के इस छक्के को देखकर मुंबई इंडियंस टीम के साथ साथ समूचे मुंबई इंडियंस क्रिकेट फैंस को इस बात का एहसास हो गया कि अगर एबी डिविलियर्स 4 से 5 ओवरों तक मैदान पर खड़े हो जाते हैं तो आरसीबी टीम को इस मुकाबले में इतना आगे लेकर चले जाएंगे जहां तक पहुंच पाना मुंबई इंडियंस को बिना रोहित शर्मा के असंभव हो जाएगा। एबी डिविलियर्स और देवदत्त पाडिक्कल ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए
महज 18 गेंद पर 40 रनों की पार्टनरशिप करके आरसीबी के स्कोर को 140 रनों के करीब पहुंचा दिया। देवदत्त पाडिक्कल और एबी डिविलियर्स जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु के इस मुकाबले में कम से कम 220 या 210 रनों का लक्ष्य देगी मुंबई इंडियंस के सामने। मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाजों की इस पिटाई को देखकर मुंबई इंडियंस के कप्तान पोलार्ड ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। पोलार्ड के फैसले से सभी को हैरानी हो रही थी कि ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों के होते हुए स्वयं पोलार्ड गेंदबाजी करने आ रहे हैं। ऐसे में आरसीबी के फैन जश्न मना रहे थे क्योंकि पोलार्ड के सामने मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। सभी को ये लगने लगा कि इस ओवर में कम से कम 3 या 4 छक्के पोलार्ड को पड़ने वाले हैं, लेकिन सभी की इस सोच पर पलटवार किया पोलार्ड की इस पूरे मैच की सबसे गंदी फुल टॉस गेंद ने, जिसे डिविलियर्स ऑन साइड के ऊपर खेलकर 6 रनों के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे राहुल चहर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से मुंबई के खोटे सिक्के ने अपना कमाल दिखा दिया। एबी डिविलियर्स आरसीबी के 136 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले गए। इस तरीके से मुंबई के खोटे सिक्के ने अपना कमाल दिखा दिया। एबी डिविलियर्स आरसीबी के 136 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले गए। डिविलियर्स के आउट हो जाने के बाद देवदत्त पाडिक्कल जो शुरू से ही मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर कहर बरसाते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, वो एबी डिविलियर्स के आउट हो जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और पारी के अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। आरसीबी एक समय जब देवदत्त पाडिक्कल और एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 200 रनों के ऊपर का लक्ष्य देंगे मुंबई इंडियंस को, लेकिन डिविलियर्स के आउट हो जाने के बाद जो मुंबई इंडियंस के गेंदबाज देवदत्त पाडिक्कल, जॉश फिलिप और डिविलियर्स की मार से थके थके और हारे हारे से लग रहे थे, उसी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अब इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और आखिरी के 5 ओवरों में सिर्फ 28 रन देकर आरसीबी के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर आरसीबी को 166 रनों पर ही रोक दिया। 166 रनों का लक्ष्य देखने में छोटा बेशक लग रहा था, लेकिन दुबई का ये जायद क्रिकेट स्टेडियम जो गेंदबाजों की मदद के लिए जाना जाता था और ऐसे में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को मुंबई के राजा हिटमैन रोहित शर्मा के बिना बेंगलुरु के ऐसे घातक तेज गेंदबाजों का सामना करना था, जिनकी रफ्तार और घातक गेंदबाजी उस समय दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था, जिसमें मेन थे क्रिस मॉरिस और रफ्तार के शहंशाह डेल स्टेन के साथ मोहम्मद सिराज। आरसीबी के तेज गेंदबाजों की ये वो तिगड़ी थी जिनके तिलिस्म में फंसकर आईपीएल इतिहास के बड़े से बड़े सूरमा बल्लेबाजों ने इनके आगे घुटने टेक दिए थे और अगर इनसे कोई बच जाता था तो उन्हें सामना करना पड़ता था युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर का, जो अपनी भिरकी से ऐसा जाल बुनते थे जिसमें फंसकर विरोधी टीम की बल्लेबाजी मैदान पर ही दम तोड़ देती थी और ऐसी घातक गेंदबाजी आक्रमण से मुंबई को घेरने की मंशा के साथ दिल में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जगाकर आरसीबी सल्तनत के सरदार विराट कोहली अपने सैनिकों के साथ मैदान में पहुंचते हैं, तो वहीं आरसीबी से मिले 166 रनों को भेदने के लिए बिना मुंबई के राजा रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपन करने आते हैं क्विंटन डिकॉक और उनके साथ ईशान किशन। तो वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण में पारी का आगाज करते हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस अपने पहले ही ओवर से अपनी घातक रफ्तार के साथ मुंबई इंडियंस के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर टूट पड़ते हैं। मॉरिस के पहले ही ओवर के इस भीषण आक्रमण से मुंबई इंडियंस के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के साथ साथ मुंबई इंडियंस के क्रिकेट फैंस का दिल भी बैठा जा रहा था। सभी को रोहित शर्मा की कमी खल रही थी। मॉरिस ने अपने पहले ओवर में महज 3 रन देकर मुंबई इंडियंस के ऊपर पहले ही ओवर से दबाव बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर था महज 3 रन। आरसीबी की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले डेल स्टेन और डेल स्टेन के सामने थे क्विंटन डिकॉक और डेल स्टेन ने क्विंटन डिकॉक को लगातार 4 गेंद डॉट कराकर मुंबई इंडियंस को पूरी तरीके से दबाव में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन डेल स्टेन की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के ऊपर से दबाव कम करने की एक छोटी सी कोशिश की थी। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर था 11 रन। आरसीबी की घातक गेंदबाजी देखकर ईशान किशन और डिकॉक ने संभलकर बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए 5 ओवरों की समाप्ति के बाद आरसीबी के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा दिया।
मुंबई इंडियंस के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज आरसीबी की घातक गेंदबाजी के सामने दबाव में थे और जब मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति के बाद महज 30 रन था, उस दौरान आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने आए आरसीबी के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, और सिराज की दूसरी गेंद को डिकॉक बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे फील्डर के हाथों में जा पहुंची और इस तरीके से मुंबई इंडियंस पर पहले दबाव ने और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने मिलकर डिकॉक के रूप में अपना पहला शिकार दबोचकर मुंबई इंडियंस को गहरा जख्म दिया, क्योंकि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी उम्मीद थे। मुंबई इंडियंस के महज 30 रनों पर पहले विकेट के पतन के बाद मुंबई की तरफ से 3 नंबर पर एक ऐसा शख्स बल्लेबाजी करने के लिए आने वाला था जो आज इस मुकाबले में अपनी भीषण बल्लेबाजी से एक ऐसा तूफान लाने वाला था जिसमें फंसकर आज विराट कोहली के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड का घमंड चूर चूर होने वाला था, या फिर यूं कहें कि आज इस मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा खिलाड़ी मिलने वाला था जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, जिन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता था, उन्हें भूलने वाले थे, जो आगे चलकर 360 डिग्री क्या हर डिग्री की हर रेंज को तोड़कर दुनिया के बड़े से बड़े घातक गेंदबाजों के घमंड को तोड़ने वाला था, जिसके बाद दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के साथ साथ दुनिया का महान से महान बल्लेबाज भी उनके सामने झुकने वाला था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें लोग स्काई के नाम से जानते हैं, और स्काई का मतलब नो लिमिट। सूर्य कुमार यादव के लिए आज का ये दिन, ये पल आसान नहीं था, क्योंकि सूर्य को आज एक ऐसी टीम के खिलाफ मुंबई इंडियंस की नैया को पार लगाना था जिस टीम के कप्तान थे विराट कोहली, जिनके लगातार नजरअंदाज करने की वजह से सूर्य का भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना चूर चूर हो रहा था। ऐसे में सूर्य ने मैदान पर आने के बाद ये सोच लिया था कि आज वो अपने भीषण बल्लेबाजी से ऐसे सवाल खड़े करेंगे कि बीसीसीआई के साथ साथ भारतीय चयनकर्ताओं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के सामने, जिनका जवाब न तो विराट कोहली के पास होगा और न ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड और न ही भारतीय चयनकर्ताओं के पास है। सूर्या ने मैदान में आने के बाद सबसे पहले दबाव में दिख रही मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन के साथ मिलकर संभलकर बल्लेबाजी करते हुए मुंबई का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन जब मुंबई इंडियंस का स्कोर 51 रन था, उस दौरान युजवेंद्र चहल ने अपने बुने हुए जाल में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को डेलस्टन के हाथों कैच आउट कराकर चहल ने मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी। ईशान किशन जब आउट हुए उस समय मुंबई का स्कोर था 8 ओवर की समाप्ति पर महज 52 रन। ईशान किशन ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली थी। ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सौरभ तिवारी, लेकिन सौरभ तिवारी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए मुंबई इंडियंस को और महज 5 रन बनाकर आरसीबी के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। पिछले 18 गेंदों पर मुंबई इंडियंस के 2 बड़े बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। इस दौरान इन 18 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाए थे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज। इस दौरान सूर्या भी 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे आरसीबी की खतरनाक गेंदबाजी के सामने। सौरभ तिवारी के आउट हो जाने के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या, और यहां से अब मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए आखिरी के 10 ओवरों में जरूरत थी 104 रनों की, और मुंबई इंडियंस के आधा से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में विराट कोहली के साथ साथ संपूर्ण आरसीबी क्रिकेट फैंस मैदान पर जश्न मना रहे थे और उन्हें लगा कि वो मुंबई को आसानी से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन विराट कोहली के साथ साथ संपूर्ण आरसीबी क्रिकेट फैंस और पूरी दुनिया आज इस मैदान पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आने वाली तबाही से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थे, और इसकी शुरुआत सूर्य ने आरसीबी की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए योगेंद्र चहल की पहली गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेजकर योगेंद्र चहल की पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजने के बाद सूर्य ने चहल के इस ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर से 6 रनों के लिए भेजकर सूर्य ने मुंबई के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाकर उस भीषण रण का आगाज कर दिया, जिसकी कल्पना न तो विराट कोहली ने की थी और न ही आरसीबी के क्रिकेट फैंस ने। लेकिन जब मुंबई का स्कोर 104 रन था, इस दौरान कुणाल पांड्या भी चहल की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। कुणाल पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं
हार्दिक पांड्या। एक तरफ लगातार मुंबई के विकेट गिर रहे थे तो वहीं सूर्या अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। सूर्या के इस भीषण प्रहार से आरसीबी के गेंदबाजों में हाहाकार मच गई थी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने आईपीएल की दुनिया के साथ साथ संपूर्ण क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। या यूं कहें कि अगर ये घटना ना घटती तो शायद ही आज सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के लिए खेल रहे होते। इस घटना ने विश्व क्रिकेट को एबी डिविलियर्स से भी बड़ा बल्लेबाज दिया। जी हां, इसी घटना ने सूर्य को टी20 का बादशाह बना दिया। और उस दिन मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेले गए इस मुकाबले में यह घटना ना घटती तो शायद आज सूर्य कुमार यादव टी20 के सुपरस्टार ना होते। या यूं कहें कि इसी घटना ने टी20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज की बादशाहत हासिल कर चुके बाबर आजम की टी20 में हासिल की गई नंबर 1 की कुर्सी को छीनने की दास्तान लिखती थी। और इस घटना की शुरुआत होती है तब जब सूर्य कुमार यादव की मार से आरसीबी के गेंदबाजों में हाहाकार मच चुकी थी। सूर्य की इस विस्फोटक बल्लेबाजी से विराट कोहली के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद पर पानी फिर रहा था। और इसी दौरान आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने आए आरसीबी के सबसे खतरनाक गेंदबाज और विराट कोहली की आखिरी उम्मीद डेलस्टन के ओवर की पहली गेंद डॉट हो जाती है, जिसे देखकर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को यह लगा कि शायद डेलस्टन आरसीबी को अब इस मुकाबले में वापसी करा सकते हैं। लेकिन विराट कोहली की इस सोच पर पलटवार किया सूर्य कुमार यादव ने। डेलस्टन की दूसरी गेंद को स्कूप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर सूर्या का ये शॉट इस पूरे मुकाबले का सबसे अनोखा, सबसे शानदार शॉट था। और इस शॉट ने विराट कोहली को सेमीफाइनल से बाहर होने का जख्म देना शुरू कर दिया था। यही नहीं रुके सूर्या, इसके बाद सूर्या ने डेलस्टन की अगली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर विराट कोहली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। अपने खतरनाक गेंदबाजों की इस कदर पिटाई देखकर विराट कोहली गुस्से से पागल हो रहे थे। और जब सूर्य कुमार यादव ने डेलस्टन की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा तो ये गेंद सूर्य के बैट से लगने के बाद कवर पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली के पास जा पहुंची। शॉट में ताकत इतनी ज्यादा थी कि शुक्र मानो विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 फील्डर हैं। उन्होंने जैसे तैसे करके गेंद को रोक लिया। आमतौर पर जब कोई फील्डर गेंद रोकता है तो वो कीपर के पास थ्रो करता है, लेकिन सूर्य की इस भीषण बल्लेबाजी से विराट कोहली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और कोहली ने गेंद को हाथ में लेकर अपनी लाल लाल और बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए वो सूर्य का मनोबल तोड़ने के लिए सूर्या की तरफ बढ़ने लगे। कोहली जिस गुस्से के साथ सूर्या की तरफ बढ़ रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैदान पर भूचाल आने वाला है। लेकिन कोहली ने अपनी जबान से सूर्य कुमार यादव को कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ही विराट कोहली ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया कि अगर उनका बस चले तो वो सूर्या को कच्चा चबा जाए। लेकिन 20-25 सेकंड के लिए इस मुकाबले के साथ साथ सूर्या और करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें कुछ देर के लिए थम सी गई थी। विराट कोहली का गुस्सा देखकर आप ये समझ सकते हैं कि उस समय हालात इतने गंभीर थे कि सूर्या की जगह पर दुनिया का कोई भी क्रिकेटर होता तो उस समय वो विराट कोहली से भिड़ जाता और विराट कोहली की इस स्लेजिंग का वो मुंह तोड़ जवाब दे देता। लेकिन जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने 2008 से क्रिकेट खेलते हुए 2020 तक शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं की नजरअंदाजी को चुपचाप सहते गए हैं और मुंह से कुछ ना बोला है, उसी प्रकार सूर्य ने आज इस मुकाबले में विराट कोहली की गुस्ताखियों को सहकर मुंह से जवाब देने की बजाय अपने प्रदर्शन से जवाब देना सही समझा। ये वही वाकया था जब सूर्य कुमार यादव दुनिया की नजरों में आ गए और विराट कोहली के इस रवैये से आरसीबी क्रिकेट फैंस के साथ साथ अब सूर्य कुमार यादव को संपूर्ण क्रिकेट जगत से सहानुभूति मिलने लगी। मुंबई इंडियंस क्रिकेट फैंस के साथ साथ अब तो आरसीबी क्रिकेट फैंस के साथ साथ दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर भी ये दुआ करने लगे कि सूर्य इस मुकाबले में आरसीबी की वॉट लगा दे। और वही किया सूर्य कुमार यादव ने। आरसीबी की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर सूर्य ने महज 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। जिस सूर्या ने शुरुआत के 14 गेंद में महज 12 रनों की पारी खेली थी, उसी सूर्या ने 27 गेंद का सामना करते हुए अपना अर्धशतक जड़ दिया था। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दिन सूर्या ने आरसीबी के गेंदबाजों पर किस तरीके से
कहर बरसाया था। यही नहीं रुके सूर्या, अर्धशतक पूरा करने के बाद तो मानो किसी भूखे शेर की तरह आरसीबी के गेंदबाजों पर टूट पड़े। इस दौरान सूर्या के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और छक्का मानो जैसे विराट कोहली और भारतीय चयनकर्ताओं से चिल्ला चिल्ला कर ये सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार मुझे इससे ज्यादा और क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना कहर बरसाना पड़ेगा गेंदबाजों पर, तब जाकर मुझे भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा। सूर्या का ये दर्दनाक सवाल जो अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए विराट कोहली और विराट कोहली की टीम आरसीबी के साथ साथ भारतीय चयनकर्ताओं से पूछ रहे थे कि आखिरकार उन्हें भारतीय टीम में कब मौका मिलेगा, वो सवाल विराट कोहली के अहंकारों के साथ आरसीबी की हार की वजह बन रही थी। और अंततः वो समय भी आया जब मुंबई को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज, और सिराज की गेंद पर सूर्या ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर सूर्या ने रोहित शर्मा के बिना टूटी बिखरी मुंबई इंडियंस को अकेले अपने दम पर एक हारा हुआ मुकाबला जिताकर कुछ ऐसा इशारा किया जिसे देखकर महसूस हो रहा था कि मानो सूर्या इशारों इशारों में ही भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को कह रहे हो कि आप मेरी तरफ देखो या ना देखो, लेकिन मैं हूं, आप मुझे सुनो या ना सुनो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आप मुझे महसूस करो या ना करो, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता रहूंगा, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है और इसी मेहनत के दम पर एक दिन मैं पूरी दुनिया को झुका दूंगा। और हुआ भी वही। सूर्य कुमार यादव ने लगातार 3 साल आईपीएल 2018, आईपीएल 2019 और आईपीएल 2020 में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए आईपीएल के हर सीजन में लगभग 500 से ज्यादा रन बनाते हुए सूर्या ने भारतीय चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाए। और हुआ भी वही जब 14 मार्च 2021 को सूर्या ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और डेब्यू मैच में सूर्या ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के साथ साथ डेब्यू मैच में अर्धशतक जड़कर सूर्या ने महज 1 सालों के अंदर ही T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज की बादशाहत हासिल करके अपने अद्भुत अविश्वसनीय प्रदर्शन से दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज और क्रिकेट में हर फॉर्मेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। साथियों, हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव के इंटरनेशनल करियर की। तो सूर्य कुमार यादव ने अभी तक 60 T20 मैच खेले हैं और भारतीय टीम के लिए इस दौरान उन्हें 58 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस दौरान सूर्या ने 171 से अधिक स्ट्राइक रेट से लगभग 2200 रन अपने नाम किया है और इस दौरान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 4 शतक और 17 अर्धशतक आ चुके हैं। अगर औसत निकाला जाए तो लगभग हर एक मैच के बाद सूर्य के बल्ले से या तो शतक आता था या अर्धशतक, जो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाज के प्रदर्शन को भी फीका करके एक अद्भुत स्वर्णिम इतिहास बनकर चमक रहा है। साथियों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी के बेशकीमती 8 से 10 साल छीनकर उन्हें भारतीय टीम में एक ऐसी उम्र में खेलने का मौका दिया जिस उम्र में बहुत सारे खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं? ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव को सही समय पर भारतीय टीम में मौका मिला होता तो आज सूर्य कुमार यादव किस जगह चमक रहे होते? इस बात का जवाब आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।